जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटे में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने वो हाई कोर्ट रूल्स बनाए जो हमें भी नहीं मिले हैं। मैं जज हूं, मुझे नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे? फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स एक खुफिया दस्तावेज है। रजिस्ट्रार को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स फराहम करने के लिए लिख दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का वकील से मुकालमा। कहा कि हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल कर देना, मैं रजिस्ट्रार को बुला लूंगा। वकील की केस की समाअत 29 जनवरी को मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि 29 को पता नहीं मैं यहाँ हूँगा या नहीं। अमरीकी टैरिफ में इजाफे से पाकिस्तान की बरामदात मुतासर होने का खदशा है। वर्ल्ड बैंक की रवां माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3% रहने की पेशगोई। जून 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के तखमीने में 0.1% कमी कर दी है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026-27 के दौरान पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.4% तक पहुँच सकती है। हालिया सैलाब के बाद ज़राई शोबे की बहाली से मईशत को सहारा मिलने की तवक्को है। तामीर नौ और बहाली के मनसूबों से मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी का इम्कान है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी के बायस महंगाई की शरह में बतदरीज कमी का इम्कान है। शरह सूद में कमी के बावजूद मॉनिटरी पॉलिसी को मुहतात करार दिया गया है। दरामदात में मुमकिना इजाफे के बायस करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा हो सकता है। सनती सरगर्मियों में तेजी और बैंक कर्जों में इजाफे के आसार नजर आ रहे हैं। 2026 में आलमी मुआशी शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान है। 2027 में ये बढ़कर 2.7% तक जा सकती है। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या एनर्जी कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा कि ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। टैरिफ इस्लाहात के जरिए पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सन्नती पैदावार में इजाफा होगा। FBR की तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर है। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल किया। गुज़िश्ता साल $38 अरब के तरसीलात ज़र मौसूल हुए और रवां साल $41 अरब के तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। रवां साल जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास। तेल और गैस के शोबा के मौजूदा कीमतों के ढांचे का जायजा लिया गया। कीमतों में बेहतरी, पायदारी और तवानाई शोबे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की तवानाई मंडियों में शफाफियत और कारकर्दगी यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म की तजदीद। पीपल्स पार्टी का PIA की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहा PIA की निजकारी हल नहीं, नुकसानात पर तहकीकात करें, जिम्मेदारों को एहतसाब के कटहरे में लाएं। PIA को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर भी तशवीश है। बोली मौसमियाती तब्दीलियों की पाकिस्तान बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा है। इस्लामाबाद में 30,000 के करीब दरख्त काटे गए हैं। हुकूमत ने दरख्त काटे हैं, उसके मुतबादिल कितने लगाए हैं? वफाकी दारुल हुकूमत में दरख्त कटेंगे तो सवालात तो उठेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का शुमार मायानाज इदारों में होता है। तालीमी ताउन मुश्तरका इक़दार को फ़रोग देता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि सेनेट ने तालीम के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने डिजिटल मुस्तक़बिल को तस्लीम कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का तालीमी सफ़र कई दिहाइयों पर मुहित है। मुसलसल बेहतरी और जिद्दत को अपनाना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की नुमायाँ पहचान है। तालीमी ताल्लुक वक्त के साथ मजीद मजबूत और मौसर होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक बोली, जामियात में तनकीदी सोच परवान चढ़ती और क़यादत तैयार होती है। तालीम सिर्फ ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि एक अमानत है। नौजवान ग्रेजुएट्स को मेरा पैगाम है कि तख्लीकी बने और मकसद तलाश करें।
ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ صرف الیکٹرک یا ہائیبرڈ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ فیلڈ ڈیوٹی پر مامور گاڑیاں پابندی سے مستثنیٰ قرار۔ نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان جلد متوقع۔ نئی پیٹرول پمپس کے لیے NOC کی منظوری اب الیکٹرک چارجنگ یونٹ لگانے سے مشروط ہوگی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 18ویں روز میں داخل۔ پرتشدد کارروائیوں میں اموات کی تعداد 2571 ہو گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 2403 مظاہرین اور 147 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ 18100 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایران میں انٹرنیٹ کی بندش بھی جاری ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو براہ راست پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے۔ مدد پہنچنے والی ہے، مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، قاتلوں کے نام یاد رکھیں، انہیں جلد ان کے جرائم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے بارے میں فوجی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ایران میں فتح کا حصول مقصد ہے۔ امریکی شہریوں اور اتحادیوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ ٹرمپ نے ایرانی حکام کے ساتھ ہونے والی تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا آسٹریلیا کے خلاف 3 میچز پر مشتمل ہوم T20 سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ میچز 29، 31 جنوری اور 1 فروری کو ہوں گے۔ آسٹریلوی ٹیم 28 جنوری کو لاہور پہنچے گی۔ تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شام 6 بجے کھیلے جائیں گے۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ کلات اور گرد و نواح میں پارہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں بھی سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر ویز کے مختلف سیکشنز دھند کے باعث بند۔ پتوکی، رینالہ خورد اور مظفر گڑھ میں دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ شکارپور میں بھی بس الٹنے سے خواتین سمیت 15 مسافر زخمی ہو گئے۔ مکمل ہو چکی۔ قزاقستان کے وزارت توانائی کی بحیرہ اسود میں 2 آئل ٹینکرز پر ڈرون حملوں کی تصدیق۔ ٹینکرز روسی ساحل کے قریب ٹرمینل پر خام تیل لوڈ کرنے جا رہے تھے۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ ایران نے 2021 کے بعد روس کو $3 ارب کے میزائل فروخت کیے۔ بلومبرگ کے مطابق کل ہتھیاروں کی مالیت $4 ارب سے زائد ہے۔ ایران نے فتح 360 اور دیگر بیلسٹک میزائل روس کو دیے۔ روس ایران کے ہتھیار یوکرین جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں مسافر ٹرین حادثے کا شکار، 22 افراد ہلاک، 80 سے زائد افراد زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ ٹرین پر گرنے کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں ٹرین پٹری سے اتر گئی اور آگ لگ گئی۔